आपको ले चलते हैं देश में सकारात्मक काम करने वालों के पास, जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये राम कुई वांगबे जेने हैं, जो एक नागा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने हिराका धर्म के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। डॉक्टर राम कुई वांगबे जेने हिराका ने लोगों की पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देकर हीरो ऑफ हिराका का खिताब हासिल किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। ये किताबें अपने आप में पूरी दुनिया को समेट लेती हैं। वक्त के थपेड़ों में अक्सर कई चीज़ें खो जाती हैं, वो तमाम चीज़ें भी इन किताबों के पन्नों में कैद हो जाती है। अपनी जड़ों पर वापस लौटना, उन्हें सहेजना, उनका संरक्षण करना आज बेहद ज़रूरी हो गया है। और यही वजह है कि डॉक्टर राम कुई वांगबे को हीरो ऑफ हिराका कहा जाता है। जी हाँ, हिराका धर्म के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। हिराका आंदोलन के एक बेहद सक्रिय और गतिशील नेता वो माने जाते हैं। इसकी पारंपरिक संस्कृति को संरक्षण करने के लिए उन्होंने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगा दी। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया है। कई प्राथमिक विद्यालय खोले हैं और लड़कियों और महिलाओं के शिक्षा के लिए वो लगातार प्रयासरत रहे हैं। डॉक्टर राम कुई वांगबे न्यूमे दीमा हसाओ जिले से प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को विलुप्त हो चुके हिराका धर्म के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर राम कुई वांगबे ने शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने 10 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की है और महिलाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। जो काम किया इतना साल से, मैं अपना कर्तव्य हिसाब से काम किया था। इसके लिए तो नहीं किया, फिर भी अभी भारत सरकार ने मुझे रिकॉग्निशन दिया और आपको ये पद्मश्री के लिए चुना गया। इसके लिए भारत सरकार को, खास करके मोदी सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा पिताजी भी सोशल वर्क करता था, तो उनसे पता चला समाज ठीक होने से अपना भी ठीक रहता है। तो हमारा जो जेमी समाज है असम में, नागालैंड में, मणिपुर में बहुत बैकवर्ड रहा, खास करके शिक्षा में। और ये हमारा जो दिमा हसाओ अपने जगह में शिक्षा बोलने से महिला शिक्षा नहीं देता, खाली पुरुष कराता है, लड़का को शिक्षा देता है, लड़की को नहीं देता। मैंने उसको रीज़न दूना क्यों, तो बोला लड़की पढ़ाई करने के बाद लड़का के साथ चल जाएगा, हमारा क्या लाभ होगा। इतना छोटा से पाल फूल करा, तो कुछ दिन है तो उसको कुछ तो माँ बाप को सेवा करना उचित समझता है। इसके लिए हम लोग लड़की को नहीं देता। मैंने बहुत कोशिश किया, ना ये तो नहीं होगा, लड़का लड़की बराबर होने चाहिए। अभी देखा है, हम जिंदा रहते देखा है, देखने को मिला, तो लड़का से भी लड़की बहुत आगे बढ़ा शिक्षा में, तो मुझे बहुत खुशी लगा। डॉक्टर राम कुई वांगबे ने हिराका लोगों की पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने टिंगवांग हिंगडे के प्रतिलेखन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हिराका धर्म के धार्मिक पाठ के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर राम कुई वांगबे को उनके प्रयासों के चलते हीरो ऑफ हिराका भी बुलाया जाता है। राम कुई वांगबे जो असम में है और महिलाओं के विकास के लिए काम करना, और इसी के लिए उनको सम्मानित किया भारत सरकार ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री दिया। तो आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता माताओं बहनों का सशक्तिकरण है, और इस क्षेत्र में उन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य किया, हम उनको बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। और हम सोचते हैं कि इस तरह का कार्य उनसे प्रेरणा लेकर के भारत के सभी प्रांतों में, जिलों में शुरू। डॉक्टर राम कुई वांगबे ने शुरुआती दिनों में स्वतंत्रता सेनानी रानी मां गाई दिनलियो के निजी सहायक के रूप में काम किया। उन्हें रानी मां के करीबी सहयोगी के रूप में भी जाना जाता है। आने वाली पीढ़ी हमारी समृद्ध विरासत से रूबरू हो, इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुराणों, सांस्कृतिक धरोहर को सहेजा जाए, उनका दस्तावेजीकरण हो। इस कड़ी में डॉक्टर राम कुई वांगबे सभी को राह दिखा रहे हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता राम कुई वांगमे को पद्म पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।